वही साथ साथ हम ये बातें भी सुन रहे हैं कि पीटीआई पर कोई पाबंदी लगने जा रही है, या केपी में गवर्नर राज का भी कोई ऑप्शन अभी मौजूद है, क्योंकि सेनेटर इरफान सदीकी तो कहते हैं कि पीटीआई के बारे में वाज़ेह और दो टोक फैसले का वक्त आ पहुंचा है और मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियों पे पाबंदी लगा के मैं नहीं समझता कि कोई मौजूद बात है, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करे, हम इस हद तक नहीं जाएंगे। बाकी गवर्नर राज का आपने सवाल किया है तो ऑप्शन यकीनन मौजूद है, लेकिन हम उस तरफ भी नहीं सोच रहे। हम सोच ये रहे हैं और उनको भी एक बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एक सूबे की जिम्मेदारी है। आखिर केपी के अवाम का क्या कसूर है कि तुम लोगों ने उन्हें जो है वो ड्रामों पे रखा हुआ है। सर आपने तो कहा कि वो अटक पुल भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उन्होंने तो डी चौक में आकर दिखाया। जी, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों दिखाया। वो इसलिए दिखाया कि जिस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही थी वो एक सियासी जमात का प्रोटेस्ट था जो वो कह रहे थे कि हम लेके आएंगे, लेकिन जब वो आए हैं तो वो केपी गवर्नमेंट की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं सूबाई, उनके वेपन्स और हथियार साथ लेके आए हैं, जिसमें आंसू गैस फेंकने वाली गन्ने और बेशुमार मोटर से गोले थे जो उन्होंने बरसाना शुरू की अटक से। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो उनकी इस जो वायलेंस है इसका जवाब ताकत से देते, वहां पे हलाकते होने का खतरा था। लेट मी एडमिट इट मतलब फ्रैंकली मैं आपसे इस चीज को एडमिट करता हूं कि अगर वहां पे यूज ऑफ फोर्स होता तो यकीनन जो है वो इंसानी जाने जाया होती। इसलिए हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाए, एक दफा आ गए तो उसके बाद देख लेंगे, मामला अंडर कंट्रोल कर लेंगे, और वही हुआ। ठीक। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमेरिका से भी रद्द-ए-अमल आया है। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा और माजी में अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रिचर्ड ग्रेनेल ने भी बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। तो अगर दबाव मजीद बढ़ता है तो हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? कोई, क्योंकि पाकिस्तान में मुदाखलत की तो एक तारीख रही है। रिहाई तो उनकी होनी है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होनी कि कोई अमेरिका का सेनेटर बयान दे दे तो रिहाई हो जाएगी, या यहाँ पे ये मार्चेज शुरू कर देंगे और वफाक पे हमला करेंगे तो रिहाई हो जाएगी। रिहाई उनकी एक अदालती अमल के नतीजे में होनी है, और वही तरीका है कि जिससे वो बाहर आएंगे, और आएंगे यकीनन। कितना करसा जो है वो जेल में रह लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ, एक तरफ कहते हैं जी हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, हम तो बहुत दलेर हैं, जेलें भी काट रहे हैं, और ऊपर से जनाब आप यलगार पे यलगार करी जा रहे हैं कि मुझे रिहा करें। वो भाई रिहाई आपको अदालतों ने, जजेस ने देनी है। अभी चंद दिन पहले उनकी जमानत नहीं हुई, इससे पहले कितनी जमानतें मुकदमात में उनकी हो चुकी हैं, जो इक्का दुक्का रह गए हैं उसमें भी जमानत हो जाएगी, लेकिन अदालतों से रुजू करें। आप लीगल उस पे तो ना करें, क्योंकि आपको पता है ना, ये तो फिर तय है ना कि अगर जब चाहेंगे तो तब रिहाई होगी। आप यू नो दैट कि वो अदालतों के उस पे तो नहीं आएंगे ना, जब पॉलिसी बदलेगी, जब वो चाहेंगे तभी होगा। नहीं, अगर चले, मैं अगर आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लूं, गो कि मैं इसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो फिर कल जो उन्होंने हरकत की है, इससे तो जो स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद थी उन्होंने मजीद कम की है। इससे तो उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाई हैं। तो मुझे ये बताएं, फिर दोबारा मैं ये कहूंगा कि ये सारा और आप देख रहे हैं मजीद मुश्किलात उनके लिए पैदा होती हैं। दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं देख रहा, वो खुद बनवा रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे उनको कि मार्चेस करें, हम तो नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तान को बंद करें। एक एक दिन में जो है वो सैकड़ों अरब का नुकसान मुल्क को पहुंचा के यहाँ पहुंच गए, डी चौक में जनाब यहाँ से फिर अब भागे हैं। भाई क्या लिया है आपने? मैं तो कहता हूँ कि ये जो लोग बेचारे रेंजर्स और पुलिस के जवान शहीद हुए, देखिए अपोजिशन एहतजाज करती है, हुकूमत सर अपोजिशन एहतजाज करती है, हुकूमत का काम होता है वो मुज़ाकरात को इनिशिएट करे। आई थिंक इस चीज को मतलब थोड़ा हुकूमत का बड़ा दिल होना चाहिए। हुकूमत का दिल भी बड़ा है, हुकूमत का ज़हन भी खुला है। हुकूमत नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे आके जिम्मेदारी के साथ उनकी सीनियर लीडरशिप आए, बात करें, हमारे दरवाजे खुले, हम बात करना चाहते हैं। हमारा एक लीडर कह रहे हैं जी कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक, देखें, जो बड़े से बड़ा तनाजा होता है ना, वो किसी हल्के में हो, वो सूबों में हो, वो मुल्कों में हो, मुज़ाकरात से ही तय होते हैं। अब जमाने गुजर गए, सही है। मुल्क के बड़े नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ जरदारी साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान हो गए, महमूद अचकजई साहब, ये सारे मिलके बड़े बैठ के इसका डिसीजन लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करते हुए सिर्फ एक जुमला उसमें इजाफा करूंगा कि जितना मर्जी ये छलांगे मार लें दाएं बाएं,
ये जो आपने बात की है, मेरा भी हर प्रोग्राम में ये मौकफ होता है कि जब तक पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के एक कमरे में पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात नहीं करेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नो वो डाउट, आज और बैठे सारे या मसले 10 के साल हल बाद बैठे, टेबल पे बैठ बैठना के ही पड़ेगा। हो सकते हैं, बिल्कुल।